आपके दिशा शून्य ज्ञान को सच्ची दिशा की तरफ मोड़ने वाली स्व विकास की सच्ची जीवन दृष्टि की अति संक्षिप्त प्रस्तुति। हम इस अति मूल्यवान जीवन का कैसे उपयोग करते हैं? बचपन तो मिट्टी में खेलने में व्यतीत किया। खिलौने खेलना या सिर्फ खेल कूद करना, यही जीवन नहीं है, ऐसा इस मोड़ पे हमें महसूस होता है और हम नई तमन्ना से आगे कदम बढ़ाते हैं। जीवन के इस मोड़ पर हमें महसूस होता है कि सिर्फ घूमने फिरने में समय व्यतीत करना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। नाउ दिस इज द टाइम कि मैं अपने करियर और अपने फ्यूचर के बारे में कुछ करूं। मैंने प्रबल पुरुषार्थ करके और बहुत समय देके ये डिग्री प्राप्त की है, लेकिन अगर ये डिग्री से मैं सत्ता और संपत्ति हासिल ना कर सकूं तो डिग्री क्या काम की? उसके बिना तो मेरे कई साल व्यर्थ ही माने जाएंगे। हर जगह आगे रहना जरूरी है, तो ही मैं सुखी हो पाऊंगा। आई हैव टू स्टे अहेड इन कॉम्पिटिशन। पूरी जिंदगी मैं भागता रहा हूं, मुझे मालूम ही न पड़ा कि मेरी जिंदगी की दौड़ खत्म होने से पहले जीवन के अमूल्य वर्ष ही खत्म हो गए। मुझे मेरी फैमिली और अपने लिए कुछ समय देना चाहिए। जिन लोगों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दिया, उन्हीं को मेरे लिए ना ही समय है ना ही मुझ में इंटरेस्ट। मैंने मेहनत करके आखिर क्या पाया, और क्या ये सब मेरा होकर हमेशा मेरे साथ रहेगा? क्या मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ हासिल नहीं किया जो मैं आगे ले जा सकूं? पूरी जिंदगी संघर्ष करके सब कुछ पाया, फिर भी सुख की इंतजारी जारी क्यों है? महाशय, ये तो समझ में आया कि ये जीवन का सही उपयोग नहीं हुआ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जीवन के हर मोड़ पर हमारी ख्वाहिशें बदलती क्यों रहती है। आओ इसके रहस्य को समझें। मानव, एक जो धूप में तप्त होकर आया है और एक जो घर के एसी में बैठा है, दोनों ने शरबत पिया, किसको ज्यादा आनंद आएगा? धूप में से आने वाले को, नेचुरली। हाँ, क्योंकि उसने ज्यादा प्यास बर्दाश्त की है। अर्थात वस्तु एक ही है, लेकिन तृष्णा के अनुसार सुख की अनुभूति अलग अलग है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा उदाहरण देता हूं जहां वस्तु अलग अलग है, लेकिन सुख की मात्रा समान है। वस्तु अलग अलग, सुख समान। ये देखो, एक गरीब, एक मध्यम और एक श्रीमंत, तीनों को उत्तरोत्तर बढ़िया चीजें मिली, तो फिर सुख किसका ज्यादा? यहां तृष्णा अर्थात पीड़ा समान है, इसलिए सुख भी समान है। व्यक्ति एक, वस्तु एक, सुख अलग अलग। पहले रसगुल्ले को खाकर उसको जो आनंद मिला, वह आनंद दूसरे में कम हुआ, तीसरे में और कम, और चौथे तक पहुंचते पहुंचते तो आनंद शून्य हो गया। पांचवें में तो वो माइनस में चला गया, क्योंकि जैसे जैसे तृष्णा रूपी पीड़ा कम होती गई, सुख भी कम होता गया। और यही तो है बदलती ख्वाहिशों का रहस्य। और मिलने पर सुख तो मिला, लेकिन वो दुख आधारित ही रहा। बचपन में तड़पने के बाद मिले खिलौने ने शुरू में तो बहुत आनंद दिया, लेकिन थोड़े ही समय में ऊबकर दूसरा, फिर तीसरा, यही श्रृंखला चली। उम्र बढ़ती गई, ख्वाहिशें भी बढ़ती गई, और मिलने पर सुख तो मिला, लेकिन
वो दुख आधारित ही रहा, जिससे अंत में दुख के ढेर पे सुख की इंतजारी करते हुए हम सब खड़े रह जाते हैं। बस यही है सभी के जीवन की दुख गर्भित सुख की दास्तान। क्या यही पाने के लिए समग्र जीवन का संघर्ष है? अति मूल्यवान जीवन का ऐसा उपयोग? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये सब छोड़ देने से जीवन का सही उपयोग हो जाएगा? नहीं, उसके लिए जरूरी है परिवर्तन दृष्टिकोण का। हमने आज तक पशुओं की तरह ही शरीर के वासना विकारों की पूर्ति के लिए ही पुरुषार्थ किया है, लेकिन उसी दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे हमारे मूल स्वरूप आत्मा का सुख प्राप्त हो। तो ये आत्मा का सुख पाने के लिए क्या किया जाए? आत्मा के विकास को केंद्र स्थान में रखकर जीना चाहिए, और उसकी ओर पहला कदम है सत्य शोधक दृष्टि। इस दृष्टि को पाने के लिए तुम्हें यह यात्रा जारी रखनी होगी। एक चीज मिलेगी वंडरफुल फिल्म का अंतिम भाग इसी विषय को विस्तार पूर्वक लॉजिकली प्रस्तुत करता है। समग्र ज्ञान ज्योत के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शक परम पूज्य आचार्य देवेश श्रीमद् विजय युगभूषण सूरीश्वर जी महाराजा, पंडित महाराज साहेब,